बिहार के जो एक नई सरकार फिर से बनी, एनडीए की सरकार, पूरे देश के अंदर एक माहौल बना है कि बिहार में निवेश करते हुए उद्योग लगाना है। और इसी बीच में आपने देखा कि अशोक लीलैंड, दिवाज ग्रुप ऑफ स्टील और विशेष करके वेदांता ग्रुप, अनिल अग्रवाल जी ने चाहा है कि एक बड़ा सा एजुकेशनल हब यहाँ पर बनाए। तो और मैं दिसंबर के अंतिम सप्ताह में दिल्ली में प्रवास कर रहा हूँ और भारत सरकार से ज़्यादा कैसे इन सब तरह का योजना आ जाए, इसके लिए मेरा प्रयास जारी रहेगा। सीतामढ़ी में 18,000 वोट से गायत्री देवी चुनाव अंतिम राउंड के ये जो गिनती थी उसमें 18,000 वोट से चुनाव जीत रहे थे। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और भविष्य आप देख रहे हैं। देखिए, बिहार सरकार में उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल सुबह बड़ा बयान दे दिए हैं कि बिहार में जो है एजुकेशनल हब बनेगा और कौन कौन सी विदेशी कंपनी जो है वो बिहार में आ रही है। सुनिए इस वीडियो से। सर, बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई कंपनियों को आप लोग जमीन दे रहे हैं, लीलैंड कंपनी को भी आप लोग जमीन देने की बात सुनने में आ रही है। देखिए, अभी लगातार बिहार के जो एक नई सरकार फिर से बनी, एनडीए की सरकार, पूरे देश के अंदर एक माहौल बना है कि बिहार में निवेश करते हुए उद्योग लगाना है। और इस माहौल को और पुख्ता करने के लिए हमने जो हमारा स्टेट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है उसको बड़े पैमाने पर, और इस इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स को हम लोग तैनात भी करने जा रहे हैं। उसके लिए हजारों में हमारे जवान की बहाली भी होगी। उसका प्रशिक्षण केंद्र भी नवादा में हम लोग सोच रहे हैं। और इस तरह के सुरक्षा और पूरे बिहार के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो एयरपोर्ट का मामला हो, रेल का मामला हो, रोड का मामला हो, जो उद्योग के लिए, बड़े बड़े उद्योग के लिए चाहिए, ये दोनों काम हम कर रहे हैं। और इसी बीच में आपने देखा कि अशोक लीलैंड, दिवाज ग्रुप ऑफ स्टील और विशेष करके वेदांता ग्रुप, अनिल अग्रवाल जी ने चाहा है कि एक बड़ा सा एजुकेशनल हब यहाँ पर बनाए। तो इस तरह करके बहुत सारी कंपनियाँ लगातार बिहार सरकार के पास निवेश के लिए प्रयास करना शुरू कर दी। आज भी मैंने 4 उद्योग के लिए प्रोत्साहन नीति के 2025 के तहत संचिका पर स्वीकृति देके उसको कैबिनेट भेजने का प्रस्ताव किया है। और इस तरह करके अभी 3 दर्जन करीब हमारे पास जो है बड़े उद्योगपति, जिसका कि हम आने वाले 1 से 2 महीना के अंदर इस मामला को हल करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ हमारा जो है, आज मैं मुंबई जा रहा हूं, कल स्विट्जरलैंड के, यूरोप के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ मेरी मीटिंग हो रही है और 10 लाख लोगों को रोजगार देने का उनका स्विट्जरलैंड, यूरोप के इस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बड़े उद्योगपति का टारगेट है। और कल हमारी होटल ताज में वहाँ उनके साथ मीटिंग है। और हमें लगता है कि देश और दुनिया से बहुत बड़ा निवेश और उद्योग का जाल बिहार में बिछने वाला है। 50 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया, वो हमारा लक्ष्य है। एनर्जी हब भी आप लोग बनाने निश्चित रूप से अभी जो है, जो हमने 3-4 बातें कही है, न्यूक्लियर प्लांट के लिए है, हमारा डिफेंस कॉरिडोर है, चिप्स और हमारा सेमीकंडक्टर का हब है। तो ये लगातार ये सब चीज़ों पर प्रयास शुरू हो रहा है। और मैं दिसंबर के अंतिम सप्ताह में दिल्ली में प्रवास कर रहा हूं और भारत सरकार से ज़्यादा कैसे इन सब तरह का योजना आ जाए, इसके लिए मेरा प्रयास जारी रहेगा। सर, एक सवाल है कि जीतन राम मांझी जी ने कहा है कि 2020 का चुनाव 2600 वोटों से हार रहे थे, डीएम ने मदद किया, चुनाव जीत गया टेकारी में, और 2025 में भी अगर उनको जानकारी होती तो श्री जीतन राम मांझी जी ने सकारात्मक भाव में सारी बातें कही है। और उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि नियम तोड़ करके जिता दो। उन्होंने कहा कि 2600 वोट से हमारा, या जो भी उन्होंने बातें कही है, नियमानुसार ईवीएम में जो वोट की गिनती सही तरीके से हो और उस अनुसार जो है रिजल्ट डिक्लेयर होता है। इसीलिए आप देख लीजिए कि अभी रामगढ़ सीट हम 30 वोट से हारे, 178 वोट से हम ढाका सीट हारे,
और करीब 150 वोट से हम फारबिसगंज सीट हारे। आप खुद सोच सकते हैं कि इन सब चीज़ों में एक वोट इधर से उधर कोई नहीं कर सकता है। इसलिए उन्होंने कहा कि नियमानुसार गिनती सही तरीके से हुआ और हम जीते, यानी कोई गलत नहीं कर सकता था। मैं आपको एक बहुत बड़ा बात बता रहा हूं कि परिहार सीतामढ़ी में 18,000 वोट से गायत्री देवी चुनाव अंतिम राउंड के ये जो गिनती थी उसमें 18,000 वोट से चुनाव जीत रहे थे। लेकिन वहां का जो ऑब्जर्वर असम का आया था वो एनडीए से नफरत करता था और इस तरह करके उसने 18,000 वोट से लीड करने के बाद भी गायत्री देवी परिहार के सीट का घोषणा जो है, जीत का घोषणा उन्होंने 6 घंटा तक रोक के रखा। बाद में चुनाव आयोग में हम लोगों ने शिकायत किया, क्योंकि हम ये बात नहीं लाना चाहते थे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर। हम लोगों ने चीफ सेक्रेटरी और सभी लोगों ने यहाँ से चुनाव आयोग को शिकायत किया कि 18,000 वोट से परिहार सीट लीड करने के बाद भी ऑब्जर्वर उसकी घोषणा 6 घंटा से नहीं कर रहे हैं और इस तरह करके जो है चुनाव आयोग के नियम का माखौल उड़ रहा है। और बाद में हम लोगों ने यहाँ तक भी चुनाव आयोग से शिकायत किया कि आप इसको तुरंत ऑब्जर्वर पर कार्रवाई कीजिए। और जब चुनाव आयोग ने ऑब्जर्वर को कहा कि अगर आपने इस तरह की गलती की तो आप पर एफआईआर भी हो सकता है, तब जाके ऑब्जर्वर ने 11 बजे रात में परिहार की घोषणा की। इसलिए ऐसी बात नहीं है। ये सब बहुत सारी बातें जो बोला जाता है उसको अगर टेक्निकल तरीके से आप समझेंगे तब लगेगा कि उन्होंने कहा कि हमारी जीत निश्चित थी, लेकिन ऑब्जर्वर कभी कभी ऐसे आ जाते हैं जो इस तरह के मामलों को रोक करके रखने का काम करते हैं, तब रिजल्ट डिक्लेयर होता है। तो सुना आपने किस तरह से जो है विदेशी कंपनी जो है अब बिहार में लगेगी और कई लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। जो 1 करोड़ रोजगार देने की जो नीतीश सरकार की वादा है उसको पूरा किया जाएगा। उनका जो है मीटिंग ताज होटल में रखा गया विदेशी कंपनी से, और विदेशी कंपनी जो अब बिहार आ रही है। और जीतन राम मांझी के बयान पे भी क्या कुछ सफाई दे रहे थे, अपने सुन लिया। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।